Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman लो नॉलेज। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमान लो नॉलेज पे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर यानी रद्द कैसे हो जाता है ऑफर, ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अमान लो नॉलेज को फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना तो आप किसी को बता पाएंगे और ना आप उससे खुद कुछ सीख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। फ्रेंड्स, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का फर्स्ट पॉइंट आता है। इसमें आई थिंक 4 और 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने इन 4-5 पॉइंट्स को समझ लिया मुझे लगता है कि आप रिवोकेशन ऑफ ऑफर का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय बीत जाने के बाद अगर कोई एक्सेप्टेंस ली जाती है वो एक ऑफर को रिवोक कर देती है, रद्द कर देती है। मान लीजिए दो पार्टीज हैं ए और बी। ए बी को एक ऑफ़र देता है कि आपको मेरी ये कार मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ और आपको ये कार परचेज करनी है या नहीं। बी एक्सेप्टेंस कर लेता है, लेकिन जो उसमें एक वैलिड टाइमिंग होती है वो एक्सेप्टेंस बी पार्टी की तरफ से काफ़ी दिनों बाद आती है, जबकि टाइम निकल जाता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ए पार्टी ने कार अपनी सोल्ड नहीं करी और बी पार्टी को देने की बजाय उसने किसी सी पार्टी को अपनी कार सोल्ड कर दी, जो बी पार्टी है वो लायबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर पाए, बिकॉज लैप्स ऑफ टाइम की वजह से उनको ऑफर रिवोक्ड हो चुका है। सेकंड आ जाता है कि जो एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यानी मान लीजिए जिस तरीके से बोला है उस तरीके से आपने नहीं एक एक्सेप्टेंस दी है, आपको ऑफर रिवोक्ड हो जाए। एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं ए और बी। ए पार्टी ने एक पार्टी का एक टेंडर था जिसमें कि उन्होंने कुछ गुड सेल्स करने थे बी पार्टी को। बी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, लेकिन ए पार्टी की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को उन्होंने फुलफिल नहीं करा। उनकी कंडीशन क्या थी? 25% अमाउंट आपको पहले ही देना है, देन आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। उन्होंने 25% जो अमाउंट थी वो पेड नहीं करी, इस वजह से उनका ऑफर रिवोक्ड हो गया, जिसके लिए अगर वो बाद में सू करे तो सू नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो जैसा जिसने कहा है, ऑफर देने वाले ने जैसी कंडीशन रखी है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि आप सू कर दें। फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स कंप्लीट। थर्ड आ जाता है अगर जो ऑफर है, जो यानी जो ऑफर देता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? क्या ऑफर लैप्स हो जाएगा? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ऐसा आजकल नहीं होता है कि अगर डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस के बाद, उस एक्सेप्टेंस चीज़ में एग्रीमेंट में काफ़ी बार, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि एग्रीमेंट में काफ़ी बार नॉमिनी का नाम लिखवाया जाता है कि अगर मेरे बाद अगर कुछ हो जाता है तो ये आगे उस काम को करेगा। लेकिन अगर ऑफरर कोई ऑफ़र देता है और जो एक्सेप्टेंस वाला जो ऑफरी जो होता है, यानी जिसे हम ऑफरी कहते हैं, अगर वो एक्सेप्टेंस दिए बिना ही मर जाता है तो ऑफर रिवोक्ड हो जाता है, एकदम कैंसिल हो जाता है। फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर्स के बारे में बताया था। काउंटर ऑफर वो ऑफर होता है जहां हम एक ही ऑफर के लिए दूसरा ऑफर कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, उसके पास कोई बी पर्सन जाता है, ए शॉपकीपर है और बी पर्सन उसके पास जाता है। बी पर्सन जाके पेन खरीदता है, जिस पेन की अमाउंट होती है 100 रुपीज़, शॉपकीपर बताता है। लेकिन जो बी पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं, आप मुझे 90 रुपीज़ में दे दीजिए, अगर आप 90 रुपीज़ में देंगे तो मैं लूँगा।
सो ऑफर के ऊपर एक और ऑफर कर देना, काउंटर ऑफर होता है जिसमें कि रिवोकेशन ऑफर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अगर ऑफर जो होता है, अगर उस मैनर में आप अगर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा कोई ऑफर कर रहे हैं तो एक काउंटर ऑफर हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिवोक्ड हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, काउंटर ऑफर की वजह से भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाता है। लास्ट इसका आता है 5th पॉइंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक चेंज इन लॉ। सो फ्रेंड्स, चेंज इन लॉ क्या होता है? मान लीजिए कोई भी संशोधन, हमारे कानून जो है, हमारा जो लॉ है, इंडियन लॉ, इसमें संशोधन होते रहते हैं। अब संशोधन की वजह से अगर कोई नया लॉ इसमें ऐड कर दिया जाए, उसकी वजह से ऑफर लैप्स हो सकता है। मान लीजिए कोई नई कंडीशन डाल दी गई, कोई नया ऑर्डिनेंस पास करके डाल दिया गया कि ऑफर ऐसा होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये 4-5 पॉइंट हैं, सेक्शन 6 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किए गए हैं। आप इसे पढ़िए। बेस्ट बुक पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताई है, आर के बांग्या पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। नए हैं तो मेरे चैनल पे कमेंट शेयर करिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज।